आप सभी को चंदन स्टडी के रेल परिवार में आपका स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप रेलवे एलडीसी जीडीसी डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आइए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि प्यारे दोस्तों आपके लिए ऑल इंडिया रेलवे एलडीसी जीडीसी में पूछे हुए प्रश्नों को लाते रहते हैं। तो आज अध्ययन करेंगे वेस्टर्न रेलवे के द्वारा कराए गए जीडीसी के प्रश्न को अध्ययन करेंगे। यह जो एग्जाम कराए गए थे दोस्तों वह कमर्शियल क्लर्क, टिकट क्लर्क एवं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का एग्जाम हुए थे, उसका आज हूबहू प्रश्न को देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए हीमोग्लोबिन डैश होता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो होते हैं वह श्वसन वर्णक होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हीमोग्लोबिन क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन जो अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन वर्णक होता है। क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन वर्णक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संक्रमण समान मापकों के भविष्य संचरण की निगरानी में मदद करने के लिए एक कोविड-19 भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा मंडल शुरू किया? दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किसने संक्रमण समान मापकों के भविष्य संचरण की निगरानी में मदद करने के लिए एक कोविड-19 भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल शुरू किया था? तो दोस्तों यह जो सुपर मॉडल शुरू किया था वह विज्ञान एवं तकनीकी विभाग ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक देश के नाम से समाचार पत्र को संस्थापक थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बाल गंगाधर तिलक जो थे वह किस नाम के समाचार पत्र के संस्थापक थे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो समाचार पत्र के संपादक किए थे वह केसरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरणीय बैक्टीरिया के खिलाफ मानव शरीर का सुरक्षा तंत्र है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन पर्यावरणीय बैक्टीरिया के खिलाफ मानव शरीर का सुरक्षा तंत्र है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, श्लेष्मा झिल्ली जो होता है दोस्तों वह मानव शरीर का सुरक्षा तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन का पूर्ण रूप क्या होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए पिन का पूर्ण रूप क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर जो होता है प्यारे दोस्तों वह पिन का पूर्ण रूप होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पिन का पूर्ण रूप क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा, पिन का जो पूर्ण रूप होता है वह पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र नागरिक उड्डयन मंत्रालय हाल ही में शुरू की गए गरुड़ पोर्टल में गरुड़ का मतलब क्या है? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए केंद्र नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जो हाल ही में शुरू किए गए गरुड़ पोर्टल में गरुड़ का मतलब क्या है? तो प्यारे दोस्तों गरुड़ का मतलब अगर पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा, आपदा के तहत ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए सरकारी अधिकार पत्र जो होता है उसमें गरुड़ का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम जल आधारित कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का प्रथम जल आधारित कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया तो इसका आंसर हो जाएगा, विश्व का जो प्रथम जल आधारित कंप्यूटर बनाया गया वह मनु प्रकाश के द्वारा विश्व का प्रथम जल आधारित कंप्यूटर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान का तापमान अचानक बढ़ जाता है तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए यदि किसी स्थान का तापमान अचानक बढ़ जाता है तो सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्यारे दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता जो प्रभाव पड़ता है वह सापेक्ष आर्द्रता में कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, प्रत्येक दशमलव को इस प्रकार लिखा जा सकता है? तो प्यारे दोस्तों प्रत्येक दशमलव को किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो प्यारे दोस्तों भिन्न के रूप में दशमलव को लिखा जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों मान लिया जाए 3:14 है तो इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, पॉइंट उड़ा के 100 करके अगर इसे भाग करेंगे तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वह भिन्न के रूप में होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ध्वनि की गति सबसे तेज होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि की गति जो सबसे तेज होती है वह इस्पात में होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ध्वनि की गति किसमें तेज होती है तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? अगर क्या क्वेश्चन पूछा जाए प्रसिद्ध गिर वन जो है वह किस राज्य में स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध गिर वन जो है प्यारे दोस्तों वह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन द्वारा किसका खोज किया गया था? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए न्यूटन किसके द्वारा खोजा गया था तो प्यारे दोस्तों न्यूटन का जो खोज किया था वह चैडविक ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन का जो आविष्कार किया था वह चैडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय औद्योगिक कंपनी एप्पल इंक के प्रवर्तक कौन है? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक अमेरिकी बहुराष्ट्र प्रौद्योगिकी कंपनी जो एप्पल इंक है प्यारे दोस्तों वह किसके द्वारा विकसित किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीव जॉब्स, स्टीव वेजानिक, रोलांड वाइनो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में तीनों के द्वारा कंपनी को प्रवर्तक किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, दिए गए संबंधों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो प्यारे दोस्तों जिस तरह से कोयला काला हीरा से संबंधित है तो पेट्रोलियम किससे संबंधित होगा? तो प्यारे दोस्तों कोयला काला हीरा कहा जाता है तो पेट्रोलियम जो होता है दोस्तों वह तरल सोना के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन है? क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में जो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य की शैली भारतीय नाट्यम संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य की शैली भारत नाट्यम किससे संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा भारत नाट्यम जो संबंधित है वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भरतनाट्यम जो है वह किस राज्य से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम जो है प्यारे दोस्तों वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पेप्सिको के वर्तमान सीईओ है? तो प्यारे दोस्तों वर्तमान में जो पेप्सिको के वर्तमान सीईओ है वह रेमन लागुर्ता जो है प्यारे दोस्तों वह पेप्सिको के वर्तमान सीईओ है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेमन लागुर्ता जो है प्यारे दोस्तों वह वर्तमान में पेप्सिको के वर्तमान सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनीकरण एक प्रक्रिया है जो किससे नए प्रकार की प्रक्रिया है? तो प्यारे दोस्तों वनीकरण जो एक प्रक्रिया है दोस्तों वह नए पेड़ लगाकर वन को पुनर्स्थापित करना वनीकरण कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वनीकरण एक प्रक्रिया है किसे कहा जाता है तो प्यारे दोस्तों वनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें नए पेड़ लगाकर वन को पुनर्स्थापित करना वनीकरण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से राज्य एक दूसरे के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो प्यारे दोस्तों वह राज्य जो एक दूसरे के साथ सीमा साझा नहीं करती है वह मेघालय राज्य है। जो मेघालय में मणिपुर जो है प्यारे दोस्तों वह एक दूसरे के राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। बाकी बिहार जो झारखंड है, दिल्ली हरियाणा राजस्थान पंजाब जो है प्यारे दोस्तों वह एक दूसरे के साथ सीमा साझा करती है, लेकिन मेघालय और मणिपुर जो है वह एक दूसरे के साथ सीमा साझा नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री हरिकोटा समाहारिक महत्व रखता है। तो प्यारे दोस्तों श्री हरिकोटा जो है वह किससे संबंधित रखता है तो इसका आंसर हो जाएगा श्री हरिकोटा जो है वह उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन केंद्र है, जहां से उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन है जहां से उपग्रह को लॉन्च किया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है प्यारे दोस्तों इसके अंतर्गत भूमि राजस्व की प्रणाली होती है।
अगला क्वेश्चन है एमएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा एमएसपी का जो फुल फॉर्म होता है प्यार दोस्तों वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होते हैं प्यार दोस्तों वह एमएसपी का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है प्यार दोस्तों ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्लोबल टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है या बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे या बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों दिन ए इलाही किसने स्थापित किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दिन ए इलाही स्थापित किया था वह किसने स्थापित किया था तो इसका आंसर हो जाएगा दिन ए इलाही जो स्थापित किया था प्यार दोस्तों वह अकबर के द्वारा दिन ए इलाही धर्म को स्थापित किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दिन ए इलाही जो धर्म स्थापित किया गया था वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त प्राय प्रजातियों शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लुप्त प्राय प्रजाति शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है तो इसका आंसर हो जाएगा वह जीव जिन पर विलुप्त होने का खतरा होता है उसे लुप्त प्राय प्रजाति के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए लुप्त प्राय प्रजाति शब्द के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा वह जीव जिन पर विलुप्त होने का खतरा होता है उसे लुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों जंग एक उदाहरण है। तो प्यारे दोस्तों लोहे में जो जंग लगता है वह किसके कारण जंग लगता है या जंग किसका उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे में जो जंग लगता है प्यारे दोस्तों या जो कारण है वह ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण ही लोहे में जंग लगता है। यह जंग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा निम्नलिखित में कौन से व्यवसायिक गतिविधियों की जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा निम्नलिखित में कौन सी व्यवसायिक गतिविधियों की जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा एनटीपीसी जो है प्यारे दोस्तों वह जो लिमिटेड के द्वारा व्यवसायिक गतिविधियों की जाती है वह बिजली का उत्पादन इसकी समृद्धि गतिविधियां तेल एवं गैस की खोज कोयला खान गतिविधियां तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा जो व्यवसाय की जाती है उपयुक्त में सभी का व्यवसाय की जाती है बिजली का उत्पादन तेल और गैस की खोज कोयला खान गतिविधियां तो दोस्तों उपयुक्त में सभी के द्वारा एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा व्यवसाय की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। तो क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय क्षेत्र का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है जो भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों भारत के किस कमोडिटी एक्सचेंज ने दुनिया में पहली बार ब्रॉन्ज या पीतल में ट्रेडिंग शुरू की। तो प्यारे दोस्तों भारत के किस कमोडिटी एक्सचेंज ने दुनिया में पहली बार ब्रॉन्ज पीतल में ट्रेडिंग शुरू की तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने शुरू की। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों राज्य कोषीय घाटे का मतलब क्या है। तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए राज्य कोषीय घाटे का मतलब क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य कोषीय घाटे का जो मतलब है वह राजस्व प्राप्तियां माइनस व्यय को राजस्व घाटे का मतलब कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए राजस्व घाटे का मतलब क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्व प्राप्ति माइनस व्यय को अगर बराबर कर दिया जाए तो उसे राजस्व घाटे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कप होठ से संबंधित है तो चिड़िया किससे संबंधित होगा। तो प्यारे दोस्तों कप अगर चाय जो पीते हैं प्यारे दोस्तों होठ से पीते हैं तो चिड़िया किससे पीता है तो इसका आंसर हो जाएगा चिड़िया पानी जो पीता है प्यारे दोस्तों वह चोंच से पीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रुत मार्गों की निर्माण एवं रख रखाव कौन सा संगठन का जिम्मेदार है। तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए द्रुत मार्ग के निर्माण एवं रख रखाव के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एनएआई जो होता है प्यारे दोस्तों वह द्रुत मार्गों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए संगठन जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के तत्वों में वनस्पतियों और जीवों के समावेश के कुल योग को जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जैव विविधता के तत्वों में वनस्पतियों और जीवों के समावेश के कुल योग को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 44 है वह यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान एवं अवधि निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि एवं अवधि निर्धारण करने के लिए पद्धति अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहली बार देश में सत्याग्रह किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए महात्मा गांधी ने पहली बार देश में सत्याग्रह किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह किया था। नस्लवादी नीतियों के खिलाफ गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी गैस मुख्य रूप से ओजोन क्षेत्र को कम करती है। तो प्यारे दोस्तों ओजोन गैस को जो छिद्र करती है प्यारे दोस्तों वह गैस है CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया सुल्तान थी। तो प्यारे दोस्तों रजिया सुल्तान जो थी प्यारे दोस्तों वह कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की, इसमें नहीं है प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। तो दोस्तों रजिया सुल्तान जो थी प्यारे दोस्तों वह पहली महिला शासक थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहली महिला शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और श्वेत अध्यक्ष कौन थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के जो प्रथम अश्वेत अध्यक्ष है प्यारे दोस्तों वह नेल्सन मंडेला जो है वह दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और श्वेत अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों NITI शब्द में NITI का मतलब क्या है। प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए NITI शब्द में NITI का मतलब क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा स्मारक को तेलंगाना के प्रतीक के रूप में भी पहचाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन से स्मारक को तेलंगाना के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चार मीनार जो है प्यारे दोस्तों वह तेलंगाना के प्रतीक स्मारक के रूप में भी पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल का मतलब क्या है। तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंटरपोल का मतलब क्या है या इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन होता है। इंटरपोल का मतलब अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन को इंटरपोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश आइस हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा देश आइस हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आइस हॉकी के लिए जो प्रसिद्ध खेल है देश है वह कनाडा आइस हॉकी के लिए प्रसिद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों स्पुतनिक पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किसके द्वारा किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्पुतनिक पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च जो किया गया था वह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पुतनिक पहला कृत्रिम उपग्रह जो लॉन्च किया गया था वह सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विद्रोह के बाद सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हुई? तो प्यार दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस विद्रोह के बाद सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रोह जो 1857 ईस्वी में हुए थे। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद की अवधि में भारत में सबसे पहले आर्थिक सुधार की शुरुआत देश के तहत हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आजादी के बाद की अवधि में भारत में सबसे पहले आर्थिक सुधार की शुरुआत देश के तहत हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? तो प्यार दोस्तों अजमद अली खान जो थे प्यार दोस्तों वह सरोद से संबंधित थे। तो दोस्तों अजमद अली खान जो है वह किस वाद्य से संबंधित थे? तो प्यार दोस्तों इसका जो आंसर दिया गया है दोस्तों सितार, लेकिन इसका आंसर सितार न होकर सरोद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, जानवर में हीमोग्लोबिन के समान पौधे में एक अणु होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जानवर में हीमोग्लोबिन के समान ही पौधे में एक अणु होता है वह क्या होता है? तो प्यार दोस्तों जानवर में जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसी तरह पौधे में एक क्लोरोफिल अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक उत्सर्जन करता है? तो प्यार दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक उत्सर्जन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन जो है दोस्तों वह सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध पीड़ितों के संबंध में उपचार कार्यान्वित किया जाता है और अपनाया जाता है। तो प्यार दोस्तों युद्ध पीड़ितों के संबंध में उपचार कार्यान्वित किया जाता है और अपनाया जो जाता है दोस्तों वह जेनेवा कन्वेंशन के द्वारा अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय कार्टून मिकी माउस किसके द्वारा बनाया गया? प्यार दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोकप्रिय कार्टून मिकी माउस किसके द्वारा बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्ट डिज्नी के द्वारा। लोकप्रिय कार्टून मिकी माउस जो है वह वाल्ट डिज्नी के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है प्यार दोस्तों वेदों की संख्या कितना है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए वेदों की संख्या कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यार दोस्तों वेदों की संख्या जो है वह 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा हटा दिया गया? तो प्यार दोस्तों मौलिक अधिकार के रूप में से जो हटा दिया गया वह संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप से हटाकर इसे कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया। आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी जो कि स्मारकों का एक समूह है उसकी धार्मिक महत्व किस रूप में है? तो प्यार दोस्तों यूनेस्को का जो विश्व धरोहर हम्पी है वह जो स्मारक के रूप में है वह किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम्पी जो है प्यार दोस्तों यह हिंदू धर्म का एक तीर्थ स्थल है जो यूनेस्को के धर्म स्थल में संबंधित है। यह जो हम्पी में जो है दोस्तों वह कर्नाटक में है। तो प्यार दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों यह आपको वीडियो पसंद आए हो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो प्यार दोस्तों मैं आपके लिए खास बात बता दूं, अगर आप एलडीसी जीडीसी डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करते हैं और फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट होते हैं यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो प्यार दोस्तों हम आशा करेंगे आप हमें सहयोग जरूर करेंगे। तो प्यार दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।